आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने मंत्रिमंडल के साथ किया श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन। कहा, अयोध्या में बनाया जाएगा अरुणाचल भवन। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा। 11 फरवरी को विधानसभा के सभी सदस्य अयोध्या में करेंगे श्री रामलला के दर्शन। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में बंद सभी तहखानों का ASI सर्वे करवाने की मांग पर सुनवाई 15 फरवरी को जिला अदालत ने तय की तारीख। और लखनऊ विश्वविद्यालय में 15 से 17 फरवरी तक आयोजित होगा अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम। 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल अपनी कैबिनेट के 70 मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश से आए दल का स्वागत किया गया। दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अयोध्या में 500 साल के लंबे इंतजार के बाद मंदिर का निर्माण हो गया है। ये पूरे देश के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में अरुणाचल प्रदेश का प्रतीक चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश का भवन बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है। राम जन्मभूमि में अयोध्या में आके हम लोग ब्लेस्ड फील कर रहे हैं और तो हम सब के लिए ऐतिहासिक एक पल है। हम सभी के लिए हमारे साथ अरुणाचल से हमारे जितने भी जो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, चीफ सेक्रेटरी है, कुल मिला के हम लोग 70 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये काफी इमोशनल एक फीलिंग हो रहा है यहाँ आके कि जो इतना लंबा समय जो करीबन 500 साल से जो संघर्ष करके आया, आज पूर्ण रूप से यहाँ पे अपने आंखों के सामने में भगवान रामलला का दर्शन प्राप्त करके हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड फील हो रहा है। तो मैं अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश की ओर से सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस बधाई देता हूँ। भगवान रामलला का यह मंदिर बनने के बाद ये डेवलपमेंट जो है काफी तेजी से आगे बढ़ेगा, ये हम सब उम्मीद करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की कार्यवाही के अंतर्गत कल सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और सपा सदस्य RK वर्मा सहित अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया। सपा सदस्यों ने सरकार पर चिकित्सा संस्थानों में आरक्षण नियमों की अवहेलना का आरोप लगाया। जवाब में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी भी तरह से तय आरक्षण नियमों की अनदेखी नहीं होने देंगे। इस मामले की जांच हो रही है। इससे पहले प्रश्न प्रहर में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रदेश में जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक साइबर अपराध की 21,600 घटनाएं हुई, जिनमें से 12,777 मामलों में 7,094 अपराधी जेल भेजे गए। विधानसभा में कल अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन को सूचना दी कि 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी सदस्य श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। इसके लिए सभी विधायक आमंत्रित हैं। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का मुद्दा उठाया। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने शिक्षक भर्ती में OBC आरक्षण का लाभ न मिलने का मामला सदन के समक्ष रखा। सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि शिक्षक भर्ती का मामला न्यायालय में चल रहा है, ऐसे में उस पर चर्चा उचित नहीं है। वहीं नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्द ही 1 करोड़ परिवारों को इससे जोड़ा जाएगा। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने पंपिंग सेट पर दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाकर 50% किए जाने पर विचार करने को कहा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में कल अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यटन पर नेपाली संसदीय समिति के अध्यक्ष राजकिशोर यादव के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने विभिन्न अनुभव साझा किए। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर नेपाल में उनके कार्य और दायित्वों के बारे में जानकारी ली। नेपाल से आए सांसदों के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिष्टाचार भेंट की। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारत चावल ब्रांड का शुभारंभ किया।
चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम पैक में उपलब्ध होंगे। श्री गोयल ने बताया कि सरकार किफ़ायती दामों पर राशन उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी परिसर में बंद सभी तहखानों का ASI सर्वे करवाने की मांग को लेकर वाराणसी जिला अदालत में दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस मामले में प्रतिवादी पक्ष ने आपत्ति दाखिल कर कहा है कि इससे ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है। देश भर में सस्ती और आसान तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार समग्र दृष्टिकोण से काम कर रही है। कल राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में 1,64,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि MBBS और चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाकर 2 गुनी कर दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी खर्च पर चलने वाली विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 12 करोड़ घरों के 60 करोड़ लोग शामिल किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने चित्रकूट के देवांगना एयरपोर्ट के शीघ्र शुभारंभ और धर्मनगरी के चौतरफा विकास के लिए धनराशि स्वीकृत की है। इससे स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है। चित्रकूट एयरपोर्ट से प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर सहित खजुराहो के लिए हवाई सेवाएं शुरू होंगी। इससे चित्रकूट में पर्यटकों की संख्या और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बजट में रामघाट के गेट का निर्माण, परिक्रमा मार्ग और वाल्मीकि आश्रम के विकास के लिए धन स्वीकृत किया गया है। वहीं पीलीभीत में पूरनपुर के विधायक बाबूराम पासवान ने बताया कि बजट में जिले के मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर सहित कुल 112 पद सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब जिले के मेडिकल कॉलेज में 100 के स्थान पर 150 सीटों पर MBBS की पढ़ाई कराने की तैयारी है। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 का आयोजन 15 से 17 फरवरी तक लखनऊ विश्वविद्यालय में होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कल लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि समागम में विभिन्न राज्यों के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलपति और अन्य प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। समागम में शिक्षण संस्थाओं और शिक्षा को औद्योगिक जगत से जोड़ने, देश के विकास में शिक्षा के योगदान और शिक्षण संस्थाओं में आपसी तालमेल पर चर्चा होगी। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा है कि गोवंश के संरक्षण के लिए 8 फरवरी से 22 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। कन्नौज के कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में कल आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि 15 दिवसीय अभियान के बाद गौशालाओं को कैसे बेहतर करें, इस पर भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत एक एक निराश्रित गोवंशों को पकड़कर गौशाला में संरक्षित करना है। हमीरपुर में चल रहे बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में कल स्थानीय कलाकारों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना कौशल दिखाया। जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने महोत्सव में हिस्सा लेने वाले कवियों और कलाकारों को सम्मानित किया। 2 दिवसीय इस महोत्सव के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने मंत्रिमंडल के साथ किया श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन। कहा, अयोध्या में बनाया जाएगा अरुणाचल भवन। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा। 11 फरवरी को विधानसभा के सभी सदस्य अयोध्या में करेंगे श्री रामलला के दर्शन। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में बंद सभी तहखानों का ASI सर्वे करवाने की मांग पर सुनवाई 15 फरवरी को जिला अदालत ने तय की तारीख। और लखनऊ विश्वविद्यालय में 15 से 17 फरवरी तक आयोजित होगा अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम। 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।